नमस्कार बच्चों मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों TGT PGT LT 2022 की सुपर 20 सीरीज़ में आज मैं 20 अच्छे सवाल जिम्नोस्पर्म पर लेके आ रहा हूँ। जिम्नोस्पर्म के 20 अच्छे सवाल। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा जी, वीडियो देखिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें बेटा, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं और आप मिल करके शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म के सुपर 20 क्वेश्चन। पहला सवाल है बेटा जी, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। विंग्ड पॉलन ग्रेन कहाँ पाया जाता है? पहला टेरिस, दूसरा फ्लेजिनेला, तीसरा पाइनस, चौथा साइकस। आपको दो से 3 सेकंड मिलता है बेटा जी, गेस करिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल है। विंग्ड पॉलन ग्रेन तो आपने ढूंढ लिया होगा जवाब, पाइनस में पाया जाता बेटा, एक का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, द नंबर ऑफ प्रोथेलियल सेल्स इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस इज। करा मेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस में कितने प्रोथेलियल सेल्स पाए जाते हैं? 0 कि 1 कि 2 कि 3? आप ढूंढ लीजिए। तो 2 का हो जाएगा क्या? सी, 2 प्रोथेलियल सेल पाए जाते हैं। लार्जेस्ट मेल गैमिट इन प्लांट किंगडम आर प्रोड्यूस्ड बाई। कह रहा किसमें लार्जेस्ट मेल गैमिट पाया जाता है प्लांट किंगडम में? देखिए, लार्जेस्ट आपको स्पर्म पूछे बेटा, जिसको मेल गैमिट कहते हैं, लार्जेस्ट ओव्यूल पूछे, लार्जेस्ट एग पूछे, ये तीनों का जवाब एक ही होता है। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, देख लीजिए आप, सेड्रस, साइकस, अगैथिस और पाइनस। तो लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट ओव्यूल, और स्पर्म को लार्जेस्ट मेल गैमिट भी आप कहेंगे। तो क्या होगा बेटा जी? साइकस। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिम्नोस्पर्म्स आर नेकेड सीडेड प्लांट बिकॉज दे लैक। जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं बेटा, नग्न बीजा कहते हैं कि उसमें क्या लैक है? एब्सेंट है। लैक मीन्स एब्सेंट। एम्ब्रियो की सीड कोट की ओवरी के एंडोस्पर्म। किस कारण जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं? आपने सोच लिया होगा जवाब, 4 का सी, ओवरी। 5वां बेटा जी, बीरबल साहनी डिस्कवर्ड ए फॉसिल प्लांट फ्रॉम राजमहल हिल्स इट बिलोंग टू। बीरबल साहनी ने एक फॉसिल प्लांट की डिस्कवरी की थी राजमहल हिल्स से। वो कह रहा वो किससे बिलोंग करता है? पहला एंजियोस्पर्म, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा ब्रायोफाइटा, चौथा टेरिडोफाइटा। तो 5 का बी हो जाएगा जिम्नोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन एन एम्ब्रियो ऑफ जिया। ये जिया मेज है बेटा, मक्का, साइकस एंड पाइनस आर रेस्पेक्टिवली। आपको पता बेटा जिया मेज मोनोकाट है तो वहाँ 1 होता है, साइकस में 1 या 2 होता है, एंड पाइनस में मेनी होता है। तो अब मैंने तो थोड़ा मदद कर दी। तो पहला है 1 2 मेनी, दूसरा 1 1 2, तीसरा 1 2 2, चौथा 2 2 मेनी। मेरे मदद से आप पकड़ लिए होंगे। बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तो ये 6 का ए हो जाएगा बेटा, 1 2 मेनी। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, सिकोया डेंड्रॉन गिगेंटियम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट की, फादर ऑफ द फॉरेस्ट की, टाइनी श्रब की, नन ऑफ दीज। आपको पता बेटा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट को बूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। अब बूटिया मोनोस्पर्मा एंजियोस्पर्म होता है, वो फैमिली फैबेसी का मेंबर होता है। तो आप बताइए, 7 का बी, फादर ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। कह रहा है इनमें से कौन है एक गलत सुमेलित है? इनकरेक्टली मैच्ड है, गलत सुमेलित है।
पहला है पाइनस कोरोलाइड रूट्स, दूसरा सिकोया टैप रूट, तीसरा साइकस अनब्रांच स्टेम, चौथा सेड्रस ब्रांच स्टेम। बेटा जी देखिए पाइनस और सेड्रस में ब्रांच स्टेम पाया जाता है तो ये तो सही है। साइकस में अनब्रांच स्टेम पाया जाता है, सही है। सिकोया में एक टैप रूट पाया जाता है, ये भी सही है। पूछ रहा आपसे इनकरेक्टली मैच्ड है, माने जो गलत सुमेलित है। तो पाइनस में बेटा जी कोरोलाइड रूट नहीं पाई जाती, पाइनस में माइकोराइजल रूट पाई जाती है। तो 8 का ए, क्योंकि कोरोलाइड रूट साइकस में पाई जाती है, तो 8 का ए पाइनस कोरोलाइड रूट्स ये इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लार्जेस्ट ओव्यूल इज फाउंड इन, पहला साइकस, पाइनस, टैक्सस, वाटरमेलन। मैंने अभी कहा था लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट एग, लार्जेस्ट स्पर्म कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए साइकस। इन विच पोर्शन ऑफ साइकस डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड। डिप्लोजाइलिक, जाइलम के दो होते हैं वैस्कुलर बंडल, डिप्लोजाइलिक है, रूट है, स्टेम है, लीफलेट है, रैकिस एंड लीफलेट है। आपने जवाब सोच लिया होगा बेटा जी, 10 का डी रैकिस एंड लीफलेट। तो सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में 20 सवाल हो गए बेटा जी, 20 सवाल में से 10 सवाल हो गए बेटा जी, मतलब आधा पड़ाव हमने तय कर लिया। अब मेरी आपसे विनती है बेटा जी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेटा जी, वीडियो देखें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। आज ये सुपर 20 का 8वां वीडियो है बेटा जी। तो ये लोअर बॉटनी का आज जो है 160 सवाल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। तो 160 सवाल ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बेटा जी, वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज नॉट चेंज्ड फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कह रहा इनमें से कौन सा एक प्लांट जो है हजारों साल तक चेंज नहीं होगा। नीटम, ड्रायोप्टेरिस, जिंगो और पॉम। 11 का सी होगा बेटा जी। एक्चुअली बेटा जी क्या है, जिंगो बाइलोवा, जिंगो की केवल एक स्पीशीज जिंदा, बाइलोवा, वो बेटा जी लिविंग फॉसिल है। क्या है, लिविंग फॉसिल है। और चेंज क्यों नहीं होगा जानते, क्योंकि इसको चाइना में, तिब्बत में और जापान में इसको सैकर्ड प्लांट कहा जाता है, पवित्र प्लांट, इसको घरों में लगाया जा रहा है। तो जिंगो बाइलोवा लिविंग फॉसिल है बेटा जी, ठीक है। और इसको मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। अगर बेटा जी मेडन हेयर फर्न पूछेगा तो एडियंटम है, मेडन हेयर ट्री पूछेगा तो जिंगो बाइलोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, द मेडिसिन ऑफ कैंसर टैक्सॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ विच प्लांट। आपको पता है टैक्सॉल बेटा एक एंटी कैंसर ड्रग है जो किससे मिलता है। पहला है टैक्सस, दूसरा इफेड्रा, तीसरा साइकस, चौथा पीसिया। जवाब सोच लीजिए, 2 से 3 सेकंड लीजिए और जवाब सोचिए। तो 12 का ए चला जाएगा क्या, टैक्सस। अच्छा सवाल है बेटा जी। एंटी कैंसर ड्रग टैक्सॉल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ टैक्सस। मेगा स्पोरोफिल ऑफ साइकस हैज द सेम नेचर एज, कह रहा है कि साइकस का जो मेगा स्पोरोफिल होता है वो किसके बराबर होता है प्रकृति में, नेचर में। सेम नेचर, दोनों का नेचर बराबर होता है। स्टेमन, चूँकि मेगा स्पोरोफिल बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, साइकस में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। स्टेमन, सेपल, पेटल, कार्पेल। स्टेमन तो होगा नहीं बेटा जी, आपको पता वो मेल सेक्स ऑर्गन है एंजियोस्पर्म में। सेपल, पेटल एसेसरी हैं तो कार्पेल ही होगा। तो 13 का डी कार्पेल। कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हैज, क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस हैज ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो बताइए बेटा जी इसमें एनाबीना और नॉस्टॉक पाए जाते हैं। अब ये किसके अंतर्गत आते हैं, देखिए बी और सी में थोड़ा फंसाया, ब्लू एल्गी दे दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी दिया।
तो ब्लू एल्गी कोई है ही नहीं बेटा, तो 14 का क्या चला जाएगा? सी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज फाउंड इन, पहला साइकस, दूसरा जिंगो, तीसरा पाइनस, चौथा बोथ ए एंड सी। तो आपके पास 2 से 3 सेकंड है बेटा जी, 2 से 3 सेकंड है, आप बताइए। तो 15 का डी, ये साइकस और पाइनस दोनों में जाएगा, तो ए और सी दोनों हो जाएगा, तो डी। क्वेश्चन नंबर, द वुड ऑफ पाइनस इज, मैनोजाइलिक है कि पॉलीजाइलिक है कि पिक्नोजाइलिक है कि मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा जी, कंफ्यूज करता है बार बार ये। आप चारों ऑप्शन मैंने बता दिया, आप बताइए, सोचिए। बच्चों, साइकस का जो वुड होता है वो मैनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक होता है। अब पाइनस का जो होता है वो पिक्नोजाइलिक एंड मोनोजाइलिक होता है। तो पहला वाला तो होगा नहीं, दूसरा वाला होगा नहीं, ये देखिए आपका मैनोजाइलिक दे दिया एंड पॉलीजाइलिक, ये होने का सवाल ही नहीं है। तो ये हो क्या जाएगा? पिक्नोजाइलिक। तो 16 का सी हो जाएगा। इन जिम्नोस्पर्म हाउ मेनी मेल गैमिट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच पॉलन ग्रेन, प्रत्येक पॉलन ग्रेन से कितने मेल गैमिट प्रोड्यूस होते हैं? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2, चौथा 1। 17 का जवाब दीजिए। 2 से 3 सेकंड आपके पास है। 17 का सी, 2। क्वेश्चन नंबर 18, ए टिपिकल जिम्नोस्पर्मस प्लांट हैज 8 क्रोमोसोम इन लीफ सेल। याद रखिएगा बेटा जी, जो जिम्नोस्पर्म होता है उसका रूट स्टेम लीफ डिप्लॉयड होता है 2n। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल्स ऑफ इट्स गैमेटोफाइट? पूछ रहा है इसके गैमेटोफाइट में कितना क्रोमोसोम होगा? 16 होगा कि 8 होगा कि 4 होगा कि 24 होगा? 2n बराबर 8 है बेटा जी, लीफ सेल 2n होती है, 2n बराबर क्या है? 8 है। तो ये आपका गैमेटोफाइट पूछ रहा है प्लॉयड में, तो ये 4 हो जाएगा, आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म इज ए बुशी ट्रेलिंग श्रब? बुशी है और ट्रेलिंग है बेटा, ट्रेलिंग। इफेड्रा है, साइकस है, पाइनस है, अराकेरिया है। तो क्या हो जाएगा? 19 का। बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा जी, ये बुशी भी है और ट्रेलिंग भी है, इफेड्रा। तो 20वां सवाल, जो बहुत अच्छा सवाल बेटा बार बार आया हुआ है, अभी मैं बता दिया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सुपर 20 का आज आखिरी सवाल। ए जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट्स एंडोस्पर्म इज। आपको पता है बेटा जी, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉयड होता है, n होता है, लीफ क्या होती है? 2n। तो 2n आपका 16 है, तो ये एंडोस्पर्म कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर बेटा यही जिम्नोस्पर्म की जगह एंजियोस्पर्म देता तो एंडोस्पर्म में 24 क्रोमोसोम हो जाते। तो ये आज सुपर 20 क्वेश्चन 20 सवाल हो गए बेटा जी। मेरी आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बेटा जी, वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। कल मैं एक वीडियो के साथ आऊँगा। आज ये लोअर बॉटनी का आखिरी वीडियो था बेटा जी, क्योंकि आपका 8 ब्रांच इसमें हो गई, एल्गी, फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया, वायरसेस, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। कल से मैं एंजियोस्पर्म शुरू करूँगा बेटा। एंजियोस्पर्म में सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, फिर टेक्सोनॉमी, फिर एम्ब्रियोलॉजी, फिर एनाटॉमी, फिर इकोनॉमिक बॉटनी। तो 5 वीडियो उसका आएगा बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू।